लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेकप्रो के पी प्रोटीन आइसोलेट को। आज की वीडियो में फिर से हम एक प्रोटीन सप्लीमेंट को रिव्यू करने वाले हैं। प्रोडक्ट है आज हमारे पास नेकप्रो का पी प्रोटीन आइसोलेट। 1 kg की पैकिंग है मेरे पास और वनीला फ्लेवर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में, फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, प्राइस के बारे में और बात करने वाले हैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करता हूं मैं इस प्रोडक्ट की पैकिंग से। तो पैकिंग के लिए नेकप्रो ने एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट की जो पैकिंग है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगती है। प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे से प्रिंट की गई हैं। अगर आप डिटेल्स को पढ़ना चाहें तो काफ़ी स्मूथली प्रिंटेड है। प्रोडक्ट के सामने एक स्कैन कोड दिया गया है जिसे कि आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट पहुंचा है वो ओरिजिनल पहुंचा है या नहीं। आप इस स्कैन कोड को स्कैन करके पता लगा सकते हैं। प्रोडक्ट की जो सील है वो भी काफ़ी अच्छी है, आसानी से खोली जा सकती है, आसानी से बंद की जा सकती है। प्रोडक्ट की जो सील है वो बंद करने के बाद काफ़ी टाइट रहती है जिससे कि आपका प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होता है। अगर आप लंबे समय तक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट के ख़राब होने का कोई इशू नहीं होने वाला है। प्रोडक्ट की जो सील है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। बात हो गई प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में कंपनी ने लिखा है कि इसकी 1 kg की पैकिंग के अंदर आपको 28 सर्विंग मिलती है। एक सर्विंग का साइज़ है 36 ग्राम। 36 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 26.03 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 3.40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और 1.91 ग्राम इसके अंदर आपको फैट्स मिलते हैं। फैट की बात करें तो एक स्कूप के अंदर 2 ग्राम से कम है, आप इसे ना के बराबरी मान सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एक स्कूप में लगभग 3.5 ग्राम है जो कि एक मीडियम सी क्वांटिटी के अंदर है। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत लो भी नहीं है। नॉर्मली जो आजकल हम प्रोटीन पाउडर्स परचेज करते हैं मार्केट के अंदर से, उसमें 2 ग्राम के अराउंड कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसमें लगभग 3.5 ग्राम मिल रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है अगर उनसे कंपेयर करें तो। वैसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, इसके अंदर हम मीडियम क्वांटिटी के अंदर बोल सकते हैं। प्रोटीन की बात करें तो एक स्कूप के अंदर है 26.03 ग्राम जो कि हो जाता है लगभग 72.3%। तो 72.3% तो प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोटीन लिखा है वो लिखा है ड्राई बेसिस पर। हमें जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है एज इज बेसिस पर। अब ड्राई बेसिस और एज इज बेसिस क्या होता है, ये मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर कंपनी आपको ड्राई बेसिस पर प्रोटीन लिख कर देती है 72.3%, तो एज इज बेसिस पर आपको 4-5% उससे कम मिलेगा। यानी कि कंपनी ने अगर 26 ग्राम प्रोटीन लिखा है ड्राई बेसिस पर, तो एज इज बेसिस पर आपको 24-24.5 ग्राम के अराउंड ही प्रोटीन मिलेगा। अगर कंपनी आपको जितना प्रोटीन मिल रहा है वो मेंशन करके देती तो वो 24-24.5 ग्राम के अराउंड कुछ नंबर होता। बस इतनी सी बात है, ये समझ लीजिए आप। बात हो गई प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है इंस्टेंटाइज पी प्रोटीन आइसोलेट। यानी कि जो 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको इसके अंदर, वो सारा का सारा पी प्रोटीन से मिल रहा है, प्लांट प्रोटीन से मिल रहा है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स। तो वनीला फ्लेवर है मेरे पास। इस फ्लेवर को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया गया होगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जो नमक से आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है वही चीज़ है बेसिकली। तो सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, 0.09 ग्राम इसके अंदर आपको सोडियम मिलता है, ऊपर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में कंपनी ने लिखा है। तो जिसको बीपी का इशू रहता है वो प्लीज़ एक बार इसकी सोडियम की क्वांटिटी चेक कर ले। वैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं है,
लेकिन फिर भी बीपी के इश्यू वाला कोई पर्सन है तो वो एक बार सोडियम की क्वांटिटी ज़रूर चेक करे इसे कंज्यूम करने से पहले। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है सुक्रालोज। सुक्रालोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ये आपके प्रोडक्ट की कैलोरीज को इंक्रीज किए बिना इसको स्वीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है परमिटेड नेचुरल फूड कलर्स, कैरोटीन एक्सट्रैक्ट है और बीट रूट रेड है। तो इस प्रोटीन पाउडर को तैयार करने के लिए फूड कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, नॉर्मल चीज़ है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं हमें इसके अंदर। इन सभी चीज़ों से मिलकर ये प्रोटीन पाउडर बना है। बात होगी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन नहीं की है, ना ही इनकी वेबसाइट के ऊपर अमीनो एसिड प्रोफाइल दी गई है। प्रोडक्ट के ऊपर अमीनो एसिड्स के सिर्फ नाम प्रिंटेड हैं, डिटेल्स नहीं दी गई हैं। और वेबसाइट के ऊपर भी सिर्फ नाम प्रिंटेड है, डिटेल्स नहीं दी गई हैं। ये नहीं मेंशन किया गया है कि कौन सा अमीनो एसिड कितना है इसके अंदर। तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये डिटेल्स नहीं दी गई हैं या जानबूझकर कंपनी ने ये डिटेल्स नहीं दी है। जिस भी कारण से कंपनी ने अमीनो एसिड प्रोफाइल की डिटेल्स नहीं दी है वो कंपनी जाने, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी को अमीनो एसिड प्रोफाइल दे देनी चाहिए थी, डिटेल्स दे देनी चाहिए थी, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोफाइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर अमीनो स्पाइकिंग तो नहीं की गई है या किसी अमीनो एसिड की मात्रा बहुत कम तो नहीं है इसके अंदर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अमीनो एसिड प्रोफाइल, ये कंपनी को मेंशन कर देनी चाहिए थी। बस इतनी सी बात है। बात होगी प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में। तो कंपनी ने लिखा है कि इसका एक हीपिंग स्कूप जो होगा वो होगा 36 ग्राम का। जब मैंने अपने किचन विंग स्केल के ऊपर इसे चेक किया तो इसका एक हीपिंग स्कूप 35 ग्राम का हो गया, यानी कि 35-36 ग्राम का स्कूप हो जाएगा। सर्विंग साइज़ एक्यूरेट आ रहा है प्रोडक्ट का। बात करें अगर इस प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी के बारे में, तो प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। 15 से 20 सेकंड के अंदर ये प्रोडक्ट पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में, तो वनीला फ्लेवर है मेरे पास। वनीला फ्लेवर का जो टेस्ट है वो थोड़ा स्मूथ सा है, क्रीमी सा है, ज़्यादा स्वीट नहीं है और एक मीडियम सा आपको फ्लेवर महसूस होता है। वनीला फ्लेवर का जो टेस्ट है वो आपको मीडियम सा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं आएगी। और टेस्ट के बारे में एक स्पेशल बात बताता हूँ इस प्रोडक्ट की, कि जब आप इसे घोल कर पीते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप आटा सा घोल कर पी रहे हैं। आपको जीभ पे महसूस होगा कि कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं आटे जैसे। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर है प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन का जो टेस्ट होता है वो ऐसा ही होता है, इस कंपनी का नहीं। आप किसी भी कंपनी का प्लांट प्रोटीन उठा लीजिए, सबके टेस्ट में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप आटा सा घोल कर पी रहे हैं। प्लांट प्रोटीन का जो टेस्ट होता है वो वे प्रोटीन जितना सुपीरियर नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अगर आपने पहले वे प्रोटीन पिया है और आप प्लांट प्रोटीन पे स्विच करने वाले हैं तो उतना स्मूथ आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, एक आटा सा महसूस होगा। ये बात आप याद रखिएगा बस। तो बात हो गई प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। तो करंटली आपको इसकी 1 kg की पैकिंग इनकी वेबसाइट पे मिलती है 899 रुपये के अंदर। 899 रुपये के अंदर आपको इसकी 28 सर्विंग मिलती है, यानी कि एक सर्विंग का प्राइस पड़ता है लगभग 32 रुपये। अगर 32 रुपये में कंपनी आपको 26 ग्राम प्रोटीन देती है तो 1 ग्राम प्रोटीन का प्राइस पड़ेगा लगभग ₹1.25। ₹1.25 के लगभग आपको 1 ग्राम प्रोटीन का प्राइस पड़ेगा। तो करंट मार्केट के हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये जो पी प्रोटीन है सबसे सस्ता है मार्केट के अंदर। बाकी जो पी प्रोटीन सारे हैं दूसरी कंपनी के वो इससे महंगे ही हैं, फ्लेवर वाले इससे ऊपर ही आएंगे। सबसे सस्ता जो पी प्रोटीन है करंटली मार्केट के अंदर वो यही है। बात हो गई प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। अब लास्ट में बात करते हैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। देखते हैं कि इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कैसी आई है।
तो मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाई है एक NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से। तो कंपनी ने लिखा है कि इसके 36 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा ड्राई बेसिस पर, यानी कि 100 ग्राम के अंदर कंपनी बोल रही है कि आपको 72.3% प्रोटीन मिलेगा ड्राई बेसिस पर। अगर हम कंपनी के प्रोटीन कंटेंट को एज इज बेसिस पर कन्वर्ट करते हैं 4-5% मॉइस्चर के हिसाब से, तो कंपनी के अनुसार इसके अंदर 24-24.5 ग्राम के अराउंड कुछ प्रोटीन होना चाहिए एज इज बेसिस पर। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट्स आए हैं कि इसके 100 ग्राम के अंदर आपको 67.08% प्रोटीन मिलता है एज इज बेसिस पर, यानी कि 36 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 24.1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एज इज बेसिस पर। तो जितना कंपनी बोल रही है उतना प्रोटीन है इस प्रोडक्ट के अंदर, प्रोटीन कंटेंट मैच करता है, प्रोटीन कंटेंट ठीक है प्रोडक्ट का। तो ये इस प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ये रिजल्ट्स हैं, रिपोर्ट आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी इस प्रोडक्ट के बारे में, ये मेरी राय थी इस प्रोडक्ट के बारे में। मुझे जैसा प्रोडक्ट लगा वैसा मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट की पैकिंग से लेके लैब टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ आपके सामने रख दिया है। दो चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है, जो जनरली मैं अपनी वीडियो के अंदर और शेयर कर देता हूँ, वो होती है प्रोडक्ट के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल्स। तो इस प्रोडक्ट के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल्स मैंने इसी कंपनी का एक और प्रोडक्ट रिव्यू किया था, नेकप्रो वे गोल्ड। उस वीडियो के अंदर मैं ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल्स दे चुका हूँ। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, नेकप्रो वे गोल्ड रिव्यू। तो उस वीडियो के अंदर आप ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी जान सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ शेयर कर ही दी हैं। सारी डिटेल्स देखने के बाद प्रोडक्ट को परचेज़ करना ना करना आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट का रिव्यू चाहिए, तो उसका नाम आप कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।